हमने तो दुआ मांगी हुई है ऐसे हाथ उठा के यहाँ पे जितमाही तोड़ पे। हाँ या अल्लाह उत्तों लैके थल्ले तक सारे गिन लै जिन्हें गरीब का रिज़्क बंद कराया, जिन्हें रेहड़ियाँ तोड़ियाँ, जिन्हें रेहड़ियाँ तोड़न तो बाद धक्के दिते। अभी मैं वीडियो देख रहा था फैसलाबाद में, एक बंदे ने बाबे को यूँ पकड़ा उस्ताद जी यूँ, एक बाबा है 60 साल का, तो यार तू उसकी दाढ़ी का या कर ले, उसने या नहीं किया, उन्हें बाबे को चुक के दीवार में मारा। चल उन्हें कहा मैं कितने जावांगा, उन्हें कहा जितने मर्जी वार हमें आर्डर है CM साहिबा का। मुझे बताएं एक बंदा ग्रेजुएशन मास्टर डबल करके वो यहाँ पे आके हाथों पे ये बेचेगा। मैंने ग्रेजुएशन में मेरे पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, मुझे बताएं मेरे पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, मैं हाथों में पीस लेके क्यों बेच रहा हूँ? इतना मैरिड है यहाँ पे, LDA में नौकरी, PPSC कहाँ नहीं अप्लाई किया, एक ही बात आती है पैसे कितने देंगे आप? इसका सबूत मेरे जेब में मोबाइल में मौजूद है। पैसे कितने देंगे? पैसे है कोई? किसने नौकरी देनी? किसी ने भी नहीं देनी। आखिरकार आके सड़ के पर तनख्वाहें जोड़ के 2,000 4,000 हो के यहाँ फट्टा लगाया। वक़्त आई जब थोड़ा सा कुछ ज़िंदगी को सुकून आए, इसने आके बेड़ा गर्क कर दिया। हमें मुतबादिल देते हैं, हम चले जाते हैं, आए आओ छाड़ पिछाड़ करके वो गए लगे ना लगे उनको क्या है, उनको तो पता ना। क्या दुआ मांगी थी? हाँ दुआ तो मांगी हुई है ऐसे हाथ उठा के, या अल्लाह उत्तों लैके थल्ले तक सारी गिन लै जिन्ना गरीब का रोजगार बंद किया सारी। मैं कहता हूँ एक वहाँ का चाहे वो चौकीदार भी है जिसके अंदर बड़ी आकड़ होती है जी, मैं सरकार का नायब पास दूँ जी, मेरे बगैर तुम अंदर एक पत्ता भी नहीं ले जा सकते, सारी गिन लै। हाँ इन कलियां जलील होकर इन्हें मरना है, वक्त आएगा आप भी इधर मैं भी इधर, अल्लाह पाक हमें सलामत रखे। मैं देखूंगा यहाँ पे इनको और इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल वो दिन दूर नहीं है, बड़ा करीब है। हम डेली दुआ होती है, डेली या बजाने हो रही है ना, फिर दुआ है, ये तमाम दुआएं अल्लाह पाक कबूल करेगा। वक्त एक जैसा नहीं रहता। ये कहते नहीं हज़रत उमर, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उस्मान गनी और ये लोग तो मैं कहता हूँ जो यहाँ पे हज़रत आले नबी औलाद अली की जो नस्ल से चल रहे हो ना, ये उनके पैर की लगी थी खाक के बराबर भी नहीं है। ये तो बात हाँ जी, ये किस चीज़ की बातें करते हैं ये? अगर कहते हैं जी 1500 साल हमने ईद मिलाद नबी मनाने का तरीका पता है इनको कहाँ सुनाओ आयत, इनको पता ही नहीं होना, इनको पता ही नहीं ना कुरान किस तरह पढ़ते हैं। इन्नल्लाहा उलाइकल मुतफक्किऊन, सही पढ़ा मैंने? ये कौन सा तरीका कार है यार? कुरान पाक पढ़ना है, पढ़ने का तरीका होता है अर्रहमान अल्लामल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान अशम्सु वल कमर, तरीका होता है पढ़ने का। तो पढ़ना नहीं आता, उसने हमारी रहनुमाई क्या करनी है? सलाहुद्दीन अय्यूबी ऐसे नहीं आते। अगर बैठा हो ना, ये हज़रत उमर बैठे हों मिंबर रसूल पे ऐसे बैठे हों, खिताब कर रहे हों, सामने औरत बैठी हो, दसो जी कुर्ता कितों पाया? सवाल होता है। 40 पेबंद लगे हैं, 40 पेबंद लगे हैं, फिर सवाल किया जाए आपने कुर्ता कहाँ से लिया? आपने हमसे पूछा आपने हमसे क्या आपने कुर्ता किस लिए लिया? नहीं लिया। उनका जी ये मैंने बता कर लिया। हाँ वो कोई पूछता है 38 लाख रुपए का तो इसका बैग होता है औरत का, 42 लाख रुपए की जूती पहनी होती है और कहती है मैं वज़ीर आला हूं, मरीम नवाज हूँ, मैंने अवाम का सोचना है। वो बेचारा सारी ज़िंदगी बेचारा रो के चला गया। अल्लाह पाक जन्नत में जगह दे जिसने हमें ये क्या कहते हैं जी एटमी ताकत बनाया। हाँ जी, अल्लाह उन्हें करवट जन्नत में। और वो कहती है मेरे अब्बा जी ने बनाया, उसकी पुरानी हिस्ट्री निकाल के, तो उसका बयान है, उसने बताया हुआ है मैंने भुट्टो को इतना कहा था, भुट्टो माना था, नवाज शरीफ को कहा था, नवाज शरीफ कहता नहीं जी नहीं हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। इनको पता है? इन्हें क्या पता हो? जो बच्चा वैसे ही दूध पिए और जिसने मुशक्क़त करके रोटी कमाई हो ना उसे पता होता है। इन्हें क्या पता हो? आ गया वो कहती है मेरा दादा अमीर था, वो कहता मेरा अब्बा गरीब सी। और मैं कहता हूँ मेरे अब्बा जी ने इनको देखा हुआ मियाँ शरीफ साहब को, दादा साहब बैठ कर होते थे या अल्लाह मैं दादा साहब आया ताड़ी मेरे एक दफ़ा मेरे पुत्र को वज़ीर आज़म ते वज़ीर आला बना दिया। मेरे अब्बा जी ने अपनी आंखों से देखा हुआ, मेरे अब्बा जी ने अपनी आंखों से एक दफ़ा बना दे। डॉक्टर इसरार अहमद अल्लाह को प्यारे हो गए हैं उनके पास जाते। हाँ जी, उनके पास जाके क्या कहते थे? सिर्फ 1 साल को मत, उसके बाद सूद नहीं होगा, शरीयत का निज़ाम नहीं होगा। ओ कहाँ अल्लाह उनकी बातें सारी हक सच फरमा गया हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह पाक ने करवाया हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए, सारे नबी आए। और ये इन्होंने क्या करना है यार? इन्होंने कुछ भी नहीं करना, सब लपेटना है, चले जाना है। मैं अभी यहाँ पे कोई ऐसी वैसी बात करूँगा ना, मैं आपको 4 दिन में यहाँ पे नज़र नहीं आऊँगा। मेरे को बातें बड़ी हैं। मैं अभी यहाँ पे ये फट्टे वाला इकट्ठा हुआ, इधर बोस जी घुमाओ, कैमरा घुमाओ। इनको मैं कहूँ ना, मैं इनकी भी बात करूँगा, इनमें किसी में दमखम है। मैं आता हूँ, मैं असिस्टेंट कमिश्नर के पास पेश होता हूँ, 10 भाई तू तेरी इधर करो बोस जी, इधर 5 लाख तेरी तनख्वाह है, 2.5 करोड़ की गड्डी तो लत्थे, तू एक गरीब नूं चेक करें आके कि 10 रुपए की चीज़ महंगी क्यों बेची? तू पिछों पुछया कदी जाके भाई तू महंगी क्यों दी मंडी तो? इन्हें पूछया कदी जाके? पूछो इन्हों को सवाल करो ना,
कभी भी नहीं पूछेंगे इतनी शुगर मिले, शुगर यहाँ से बाहर भेज के दोबारा मंगवा के मोड़ लगाई है 175 रुपये बेचो, वो बेचे 182 रुपये की ला के, कैसे बेचे 175 रुपये? वो कैसे बेचेगा? कभी भी नहीं बेच सकता, कभी ज़िंदगी नहीं बेच सकता। अगर एक मैं कह रहा हूँ, मैं गरीब, मुझे मिले टमाटर 300 रुपये, मुझे पता, मैंने उसको मुंह पे कहा, मैं कि यार ईमानदारी ना दसी किन्ने दे लिया, कहता जी अल्लाह दी कसमें शेख साहब 250 रुपये दे ले आया, 300 रुपये दे बेचांगा। मैं कहा तेरा हक बनते 50 रुपये, हक बनता है उसका 50 रुपये। ये कहें जी अब मिल रहा है पीछे से 300 रुपये और बेचे वो 250 रुपये, वो कैसे बेचेगा? मैं उस दिन देख रहा था असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुल बासित, साथ में वज़ीर आला की मामले खुसूसी थी, वो जा रही हैं, उसने टमाटर लिया, उसने 10 रुपये महंगे लगाया। तुसी नहीं जे करना कारोबार तो तुसी आके बैठो फिर सब्जी की दुकान पर, बैठो 4 दिन गुजारो इन्हां नाल वक्त, तुहानूं पता लगे। अगले इंज पसीना रखते हैं, इंज टोकरे चाहते हैं, टोकरे चा के रखते हैं। तो अगर 10-20, मैं कहता हूँ ठीक है गलत किया उसने 10-20 रुपये, तो भाई तुम उसे पीछे से सब्जी सस्ती ला के दो ना, तो वो सस्ती बेचेगा। जब वो नहीं बेचेगा हम उसका गिरबान खुद पकड़ेंगे। हुकूमत को क्या पता हो, आया मुर्गी का रेट नीचे आया, आ गया ना, अब आया ना, 500 के पास है, अब 450 भी हो गया। ये अभी इन्होंने कहना जी मुर्गी इनकी अपनी थी ना, वो महंगी बिक गई है, अब पोल्ट्री फार्म में ज़्यादा हो गई, अब सस्ती बिकेगी। सब चीज़ का कानून इनको पता है। जहाँ शुगर किसकी है, शुगर मिल पूरे पंजाब पूरे पाकिस्तान को पता किसकी है। जाकर कह रहे हैं हाँ छापा मारे, कभी भी नहीं मारेंगे। पीरा फोर्स बना के हमारे ऊपर मुसलत कर दी इनकी हुकूमत। जब आई है कोई ना कोई फोर्स ही बनाई है। डॉल्फिन किस लिए मुसलत की हुई है, किस चीज़ का रुपया जा रहा है? रेंजर, ठीक है रेंजर फोर्स बनाई है, बॉर्डर पे खड़ी हुई है। डॉल्फिन किस लिए आई है? डॉल्फिन किस लिए आई है? वो आती है, चेक करती है, मोटरसाइकिल चोरी, ये नहीं हो गई। अभी मैं आपको बताऊंगा ना कि डॉल्फिन वाले ने मुझे क्या कहा है। यकीन करो, भावें उगला मैनू आगे कल तो ना पले कि तू है वीडियो तो क्यों गया। मोटरसाइकिल खड़ी हुई, आके चेक चुक करके चला गया, मैसेज आता है। मैं कहा जी हजरत आप अपने कार्ड भेजें। मैं कहा ठीक है भेजा। उसने कहा क्लियर है। वो आप मुझे कोई बच्चों के कपड़े दे देंगे? मैं कहा सर मैं हाजिर, मैं दूंगा लेकिन रेट दूंगा, 10 रुपये भी नहीं कमाऊंगा। नहीं आप अपने भतीजे को कुछ नहीं देंगे। मैं कहा पाइन फिर मैंने ही खरीद के मैंने ही बेचो, और मैं ही काट सकना जी। वो दिन आज का दिन वो मेरे मत्थे नहीं लगा दोबारा। मैं क्यों दूँ भाई? हम टैक्स देते हैं, ना, सब कुछ देते हैं ना, फिर हम इनको फ्री क्यों दें? थोड़ी देर की बात है, ये पीरा फोर्स का भी शुरू हो जाना, कहीं जगह पे शुरू हो गया। ये हमारी इमाम थोड़ी सी ये खड़े हैं, ये थोड़ा सा यूं हो जाए ना, यूं, ये 2 दिन की मारने, ये जितना अड्डा वाला, मैं कहता हूँ यहाँ पे कोई ऐसा बंदा नहीं जो कर्जई नहीं होना। सारे 10 लाख, 8 लाख, 15 लाख, 9 लाख। नहीं, आप नहीं समझते कि ये पंजाब जो साफ सुथरा पंजाब का प्रोजेक्ट है, ये आप लोगों के लिए बेहतर है? कैसे बेहतर है? रोजगार नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। 3.5 से 4 करोड़ रुपए की डकैती हुई है इधर आजम क्लास मार्केट में, कुछ भी नहीं पकड़ा जाना, नहीं पकड़ा जाएगा बंदा। कोई यहाँ में गेड़ घूर के CCTV ने कहना ठा पे हो गया, खत्म हो गया, कुछ भी नहीं पकड़ा जाना। जब आपके मुल्क में रोजगार होगा, मेरा स्टॉल था जी, मैंने रखा हुआ था, ये भाई ने मुझे रखा था, मेरा घर चल रहा था, इसका चल रहा था, इसके घर में बीवी बच्चे थे या माँ बाप थे या वो अकेला था, वो खुश था। यार ख़त्म करा दिया, साल हो गया। आपने इंक्रोचमेंट 1 साल का, कोई भी हो ना, हुकूमत का काम 1 साल का होता, हो गया। आए जी यहाँ पे तय करे जी ये कितनी पार्किंग है, कितना है। वो दूर तक देखो पार्किंग ही पार्किंग खाली पड़ी हुई है। सरकार उजाड़ बिया पानी, तो लोगों के मुंह देखें अब तरस रहे होंगे बिस्मिल्लाह करने को। जो दसो मैं कुछ झूठ बोल रहा हूँ? अभी मैं आपको बंदे दिखा दूंगा, मैं जो खुद को ले लें सरकार, मैं 5 लाख का माल डाल के 600 रुपये बांट के बैठा हूँ। 600 रुपया मेरा किराया कितना जी? मैंने महीने का 30,000 रुपया भी देना है, और मैं 30,000 कैसे निकालूंगा जब कारोबार ही नहीं होगा? यहाँ आए, इनको चाहिए दूधबंदी करें, 5 फुट देते हैं, 5 फुट से आगे जो भी आए, यहाँ मैं कहता हूँ 5 फुट से आगे जो भी आएगा अगले दिन फट्टे सबके उठवा देंगे। चलो ये निकलो, तुसी ऐसा ਤੁਹਾਡੀ औकात ही नहीं है कि ਤੁਹਾਨੂੰ दोबारा जगह दी जाए, चुक दें मारा ना के। मैं कहना 2 फुट दे दे, 5 फुट जगह कुछ नहीं कहती, मायन कुछ भी नहीं जे कहती। 5 फुट तो अद्धा इंच भी कोई अगे आए, उन्होंने को पीरा फोड़ ने चुका चपेड़ा मार, फिर मैं कहूँगा खड़ा हो गया बॉस आपने 100% ठीक है, ये वाम है ही इस लायक। ये 5 फुट जगह थी, ये क्यों 6 फुट पे आई? 6 फुट तो दूर, 5 फुट 1 इंच पे भी क्यों आई? लेकिन नहीं, अभी आम आदमी के यहाँ क्या हालात है? कुछ भी नहीं भाई, मैं आपको कह तो रहा हूँ। इधर आओ, कितना पड़ा हुआ है? घर कोई कमाने वाला है? पूछे इससे, है कोई कमाने वाला? बड़ा भाई है। बड़ा भाई क्या करता है? लूनी बेचता है। देखो
है उसकी उम्र। फिर आ जाएंगे चाइल्ड ब्यूरो प्रोटेक्शन वाले, जी आप इधर आए, आपको किसने कहा आप कमाएं? ओ भाई उसके घर है ही कुछ नहीं रोटी खाने को, तो उसने बाहर ही खिलना है ना, उसने धक्के ही खाने हैं ना। मेरे जैसा मैं तो मारा जी, अल्लाह पाक सबको ज़्यादा दे, कोई मेरे जैसे के ऊपर भी कोई यहाँ पे बंदों की औकात है। पता क्या, जो उसके पास एक नायब कासद की नौकरी चौकीदार की आ जाएगी ना, वो कहेगा जी मेरे तो बड़ा चौधरी कोई नहीं जे है ऐ पिया जी, जो तू करना ही कर। हाँ जी, उन्हें कहना जी अच्छा आ गया थले, चल भी तेन 300 रुपये दिहाड़ी च रखनी, काम करना ही तो कर, नहीं करना तो ना कर, चल शाबाश। और आखिरी सवाल, आप लोग रोज यहाँ पर दुआएं या बदुआएं देते हो? और सर रोज मैं तो अल्लाह से दुआ करता हूँ, मैं सोता ही फजर टाइम हो, या अल्लाह चुक है नानू, हाँ जी चुको, जल्दी जल्दी चुको। अल्लाह ना करे उन्होंने नजला भी हो गया, तुसी मैं रुल जावांगे। कुछ भी नहीं जो होएगा, और रुल जावांगे। मैं ये खड़ा हुआ है, ये 50 40 30 बंदा, मैं इनके सामने कह सकता हूँ, इमाम साहब ने फरमाया जुल्म के खिलाफ जितना लेट निकलोगे उतनी कुर्बानी ज़्यादा देनी पड़ेगी। मैं इनको आगे खड़ा होकर मैं कहता हूँ, मैं असिस्टेंट कमिश्नर को निकलता हूँ, मैं लिखता हूँ पूरी उसके खिलाफ नहीं, उनको कहता हूँ, दरख्वास्त देता हूँ, आपने उठवाया, आपने CM का काम किया, हमें मंजूर है, हमें ये लिए क्या हुक्म है, अब हम यहाँ काम कैसे करें? यार वो हाथ में लेके नहीं बेच सकता भाईजान, वो हाथ में लेके नहीं बेच सकता। छीन लेते हैं, छीन लेती है गुब्बारे भी जी, ये भी 10 रुपए वाली चीजें भी छीन लेते हैं। तो अब क्या करें, उसने वापस भी नहीं लेने जाना, उन्होंने कहना वार पड़ा। मैं इस इंसान की जलालत यहाँ से शुरू होती है कि अगर वो बेच रहा है, उन्होंने खींचा है, वो ले गए हैं। आप जी तस्वीर कितनी बड़ी जलालत है कि मैं खड़ा होकर वीडियो बनाऊँ हैं, एक मेरी 50,000 70,000 तनख्वाह हो, तो मेरी हवा वो आसमान को चढ़ रही हो, उस्ताद जी आना ही थल्ले औकातों बाहर होगे तो अल्लाह पाक कहता है मैं औकात में लाना जानता हूँ। हाँ जी, हम तो कहते हैं अल्लाह पाक ने क्या लिखा हुआ है कुरान में, अल्लाह पाक कहते हैं हर मुश्किल के बाद आसानी है, ये मुश्किल वक्त है, ये मुश्किल वक्त है, ये गुजर जाएगा। इन्ना माल उसरी युस्रा फइन्ना माल उसरी युस्रा, ठीक है, हर मुश्किल के बाद आसानी है। वक्त आया गुजर तो जाना है, सदा इनका वक्त नहीं रहना, सदा इनका वक्त नहीं रहना। सदा दुआवा करो इन्हां दी नस्लां भी इत्थे हुक्मरानी करन ताकि मुल्क चमके। दे दो उस्ताद जी, ए दे दो, माफी दे दो, ए देखो, हाँ जी ना 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 माफी दे दो उस्ताद ना। हाँ, हसन और हुसैन नवाज कभी ज़िंदगी नहीं यहाँ देखे, वहाँ बैठ कर सोलर सिस्टम का काम हो रहा है इनका, सोलर सस्ता सोलर महंगा, ये वो अलड़म बलड़म। आप क्या कहना चाहते हैं? सब बच्चे को पता क्या हो रहा है। सलाहुद्दीन अय्यूबी 2 साल नहीं सोया, यहाँ हजूर की गुस्ताखी होती, कोई मुंह नहीं खोलता। इसराइल को ये तस्लीम करने के लिए खड़े हैं, 2 साल नहीं था सोया, 2 साल यहाँ 10 मिनट किसी की आँख खुल लेना पागल हो जाता है। 2 साल उसने कहा जब तक कत्ल नहीं ना होगा तब तक मैं सुकून की नींद नहीं सो सकता। तो यहाँ पे तो इनको तो जनाब पता ही कुछ नहीं है, किस तरह गरीब को मार रहा है, किस तरह जा रहा है, कुछ पता है इनको? पूछे ना इनका सुबह, इनको तो ये इनको के आए खड़ा हो, इस तरह पकड़े बैग, ये पकड़े इसे कि आए गरीब की तरह, इधर आ यार ए खरीद ला भाई, घर रोटी ले जानी है, ले जा सकता? कद्दी भी नहीं ले जा सकता, पीरा ओढ़ते फकियाँ ओढ़। हमने कभी ज़िंदगी तारीख में मेरे ख्याल से कुछ 10 साल तो मुझे हो गए इधर अड्डा लगाते, हमने इतना मंदा लोगों को तरफ तो है कि यार मजबूरी, यार ख़रीद लो, 80 रुपये की खरीदे तू 50 दी ले ला, किस लिए? कार बच्चे ने रोटी खानी, इस वजह से किसी की क्या जरूरत है, वरना हमें क्या मसला मसाइल था। ये लोग कहते हैं जी ये ब्रांड वाले ये सारे ये लोग पैसे खाते हैं, दुकानदार पैसे खाता था, इंक्रोचमेंट ख़त्म कराई, खुद आए लगवाएं, खाली कहाँ वो दूर तक पार्किंग ही पार्किंग खाली पड़ी हुई है। इनको क्या कौन से टिड में मरोड़ उठ रहा था, वो पता भी तो चले ना कि पूरा पंजाब ही उड़ा दिया इंक्रोचमेंट के नाम पे। सुनो ना, कहते हैं हमने सफाई कराई है, सुथरा पंजाब। क्या ये दिखाना चाहते हैं? ये कुछ भी नहीं कर सकते, ये बोल सकते हैं और ये बोलते भी हैं। पता कैसे बोलते हैं? ये घर से सोए उठते हैं, उठ के नाश्ता करते हैं, तो नाश्ता करके बाहर आते तो बाहर खड़ा होता है एक आदमी, वो चिट लेके खड़ा होता है, वो कहता है जी ये आपने पढ़ना है, तो ये वो चिट लेते हैं, वो पढ़ लेते हैं, पढ़ के जाके फिर सो जाते हैं। इनको कोई हया नहीं है, कोई शर्म नहीं है, इनको ये नहीं पता कि इतनी करोड़ आवाम पाकिस्तान की जो है रात को 3 बजे छतों पे चढ़ के हमें बरदुआएं दे रही हैं, इनको कोई ख्याल नहीं है। इनके बारे में तो यही है कि ये आपको किस्सा मुख्तसर सुनाता हूँ कि शीशी भरी गुलाब की, भाईजान मेहरबान कदरदान प्यारे जान, शीशी भरी गुलाब की खोती पे डुल गई,
नवाज शरीफ की टिड का हुस्न देख के अवाम की इन्होंने अवाम का नारा भी तोड़ दिया है, उतार दिया और दिया है। और आने वाले वक्त में अल्लाह इनको उठाएगा और इनको उठा के कराची के समंदर में फेंकेगा। चाचू इतनी मायूसी वाली बातें अगर आप माशाल्लाह मायूसी नहीं है, बारिश है, ये मायूसी नहीं है, ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। आपके सामने जरदारी शरीफ, नवाज शरीफ, ये मिलके इन्होंने मुल्क को खा लिया है। अब मुल्क की आखिरी सांसें हैं, वो पता नहीं कब निकलती हैं। चाचू मुल्क के लिए कौन बेचैन है सबसे ज्यादा, ये बताएं। मैं कहता हूँ मुल्क के लिए सबसे ज़्यादा बेचैन ये अवाम है, ये गरीब अवाम है जिनका कारोबार इन्होंने छीन लिया है। इधर बड़ा काम होता था, लोग खुशहाल ये होते गरीब थे। अवाम हाँ। क्या समुद्रों में, दरियाओं में अपनी जिंदगी खतरे में डालकर हाँ। लकड़ी की कश्तियों में हाँ। आम आदमी के साथ मिलने गई है गरीब अवाम, लेकिन आपकी सीएम गई नहीं गई, कोई नहीं गई। इनके बारे में आपको क्या बताऊं कि सुकून मुयस्सर नहीं, इनको सुकून मुयस्सर नहीं कहीं भी इंसान को। जनाजे वाले भी कांधे बदलते रहते हैं मेरे भाई। ये तो पता नहीं कौन सी सदी के, ये पता नहीं क्या लोग हैं, मुझे इनकी समझ नहीं आज तक आई। दुनिया में हर मुल्क तरक्की कर गया है और करेगा इंशाल्लाह ताला, और ये नहीं कर सकते तरक्की, और ना ये मुल्क को चाहते हैं कि तरक्की करे। एक बंदे की 40,000 मिलने हैं, अरे मिलने कहाँ लेके जानी, कल तो तूने मर जाना है, तुम्हारे किस काम आनी है, हैं? अवाम का कोई फ़ायदा सोचो। इधर आए, पाकिस्तान की अवाम को जिनके पास खाने को नहीं है, उनके घर हफ्ते का राशन भेजें। 20 किलो आटे का थैला, 2 दर्जन मेरे भाई चितरी वाले केले और ये फ्रूट वगैरह सब्जियां इनके घरों में लेके आएँ, तो हमें पता चलेगा कि ये भी काम भी कर रहे हैं और बंदे के पुत्र भी हैं। ये तो मुझे के पुत्र नहीं लग रहे यार। काम इन्होंने कहाँ करना है, कहाँ इन्होंने काम करना है। ये अगर पाकिस्तान आप लोग चाहते हैं सारी अवाम के पाकिस्तान तरक्की करे, तो फिर इसका एक हल है, ये जितने बड़े बड़े जरदारी शरीफ और ये बाबरा शरीफ है ना, ये पाकिस्तान के ख़जाने में अपना अपना जो इनके पास है ना जायदाद, वो जमा कराएं और बाहर इनको टेंट लगवा के दें, वहाँ मजदूरी करें और अपने बच्चों का पेट पालें। तब पाकिस्तान सही होगा। ऐसे नहीं होगा पाकिस्तान सही। करोड़ों रुपया खा गए मुल्क का और कहते पाकिस्तान हम सही करने आए। ये तो एक बंदे को सही नहीं कर सकते जो इनके घर का ही बंदा है, उनको नहीं सही कर सकते, तो पाकिस्तान को कैसे सही कर सकते हैं? किसको नहीं सही? घर के ये इनके सारे खराब हैं। कौन सा बंदा इनका सही है? हमजा साहब को अब पाकिस्तान की नहीं, आलम इस्लाम की यूथ फॉलो करती है। कहाँ फॉलो करती है? क्या फॉलो किया उसने आज तक? उसको तो पता ही नहीं है कि क्या है कि क्या नहीं है। उसने तो कभी भी किसी का भला ही नहीं किया। आप भी चले जाएंगे तो आपको कहेंगे 2 घंटे बाहर बैठे, फिर हम बाहर निकलेंगे तो आपकी बात सुनेंगे। ये कुछ नहीं कर सकते। करना होगा ना वो बंदा कर सकता जो फटे कपड़ों में आए और घर से खाना खा के आए और आवाम की खिदमत करे बेलौस, वो पाकिस्तान को चला सकता है और पाकिस्तान रमादमा फिर हो सकता है। ऐसे नहीं हो सकता, कहने से नहीं होता, करने से होता है। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। इधर आए ना, इस बात पे आए ना। कहाँ ये फिर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ये पराठों पे फिरना ये काम है? पराठों के फिरने वाला आदमी जो है वो किस गरीब के बारे में सोचेगा? कोई किसी के बारे में नहीं वो सोचेगा। राना मशहूद साहब की एक स्टेटमेंट आई है 2 दिन पहले, मैंने तो जब वो पढ़ी मैं तो रोया हूँ। उन्होंने एक तारीखी बात लिखी जो मेरा ख्याल है तारीख की किताबों में रकम हो गई है। मुझे ये आप बताएं, उन्होंने क्या बात सुने तो सही। खानदान से आए ये तरीक लिख रहे हैं। और चाचू तारीख बन रही है। कोई तरीक नहीं बन रही, इनकी तो कड़ाई नहीं बन रही। तरीक कहाँ से बन रही है? गल तो सुनो राना साहब, उन्होंने कुआले जरिए मैं ਤੁਹਾਡੇ सामने रखने लगे। उन्होंने कहा ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਨਾ, बंद कमरियां च मेरी ते ਤੁਹਾਡੀ खातिर ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਂਦਾ है। हाँ जी, रोंदा नहीं है, वो गाना गा रहा है। बंद कमरे में होएगा फैसला पाकिस्तान दा, झिंगा लाला झिंगा लाला झिंगा लाला। चाचू ने ये बात है भाई,
और कुछ बात ही नहीं है। अगर कोई भी बंदा चाहता है ना कि भाई मैं किसी के बारे में अच्छा सोचूंगा तो वो उसको करके दिखाए। हम कहते हैं कि करके दिखाएगा आपने तो कहा होगा। रात 3 बजे लोग इन्हें बददुआएं देते हैं। मेरे पास ऐसे ऐसे खूबसूरत मुहिब्बे वतन गयूर पाकिस्तानी जो 2:30 बजे उठ के शुक्राने के नफल अदा करते हैं कि अल्लाह ने हीरे अता कर दिए। मैं कहता हूँ इनसे अच्छा हीरा पाकिस्तान में और है ही नहीं है। ये हीरे हैं, ऐसे लग हीरे रहे, बीच में से पत्थर हैं। पत्थर भी वो हैं जो बजरी होती है, ये सड़कों वाली बजरी वाले हैं। पाकिस्तान जब भी तरक्की करेगा, मेरे भाई बात सुन ले, जो गरीब आवाम के बारे सोचेगा वो तरक्की करेगा। गरीब आवाम हमारे पाकिस्तान की कितने करोड़ है और वो किराए पे रुल रहे हैं, उनको मकान क्यों नहीं दे रहे? क्या बात है? 20-20 लाख रुपये का, 25-25 लाख का मकान क्यों नहीं दे रहे? क्यों नहीं अच्छा काम कर रहे? अच्छा काम इसलिए कहते हैं ना, किसी के बारे में सोचना, किसी के बारे में कोई ना कोई अच्छी यानी कि मदद कर देना, इसको अच्छा काम कहते हैं। ये क्यों नहीं कर रहे? किसी को दिया, एक बंदे को भी मकान इन्होंने दिया है, किसी के घर में एक बंदे को 80 से ज्यादा प्रोजेक्ट लाए हैं माशाल्लाह सीएम साहिबा। वो जो प्रोजेक्ट लाए ना वो अपने घर के आले दुआले लगाए। जी चाचा अपने घर के ना आले दुआले वो लगाए। बुरा ना माना, पटक क्यों गए इस उम्र? मैं नहीं भटकता, ये भटक गए हैं। मैं तो आज भी इंशाल्लाह ताला अल्लाह की मेहरबानी से इको यूनिवर्सल हीरो, वर्ल्ड का हीरो हूँ मैं। मेरे को कुछ खाण नहीं होएगा तो मैं ना किसी दी जेब ते वड्डनी है कि नहीं वड्डनी यार? आखिर अल्लाह दा खौफ करो। अल्लाह दा खौफ ही है, होर की करिए ਅਸੀਂ ਜੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਬਰ ਖੋਦ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਨੱਪ ਦਿਓ ਤੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਖਲਾਸ ਖਤਮ। ਤੁਸੀਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰੀ ਕਰੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹਾਲ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓਗੇ 150 ਰੁਪਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲਿਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਕੀਤਾ ਇੱਕ 3 ਮਰਲੇ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, 200 ਰੁਪਏ ਕੂੜੇ ਦਾ ਟੈਕਸ ਪੈਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇੱਕ 5 ਮਰਲੇ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, 500 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਪੈਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੂੜੇ ਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਡੱਬੇ 'ਚ ਸਿੱਟ ਕੇ ਆਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਜੁਰਾਬ ਹੈ, ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ 150 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੀਸ ਮਿਲਦਾ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਹੱਥ 'ਚ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਯਾਰ। बेहक है आपका, घर रिस्क लेके जाना, रोटी कमानी है, ਇਹ ਅਸੀਂ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ। बेच सकते हैं। ਤੇ ਪੈਰਾ ਫੋਰਸ ਵਾਲੇ ਆਣਗੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 4 ਨੇ, 4 ਲਾਈ ਜਾਣਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ? 3 ਤੇ 3 600 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਮੈਂ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ 4 ਪੀਸ ਵੇਚਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 400 ਲੱਭ ਜਾਏਗਾ। मिल जाएगा। ਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਪੈਰਾ ਫੋਰਸ ਲਾਈਏਗੀ ਤੇ ਮੈਂ 600 ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਵਾਂਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। पैरा फोर्स तो आपकी खिदमत करती है। ਆਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੀ ਕੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਹੇ। चलो वो कब्जा माफिया, करप्शन ते बदमाशी के खिलाफ पंजाब का एक सोहना चेहरा आया पैरा फोर्स। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਪੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਦੀ ਉਡਾ ਦਿਓ ਯਾਰ ਆਪ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਭਾਈ। ਕੀ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਆਂਦੇ, ਬਾਹਰ ਮੇਰਾ ਸਟਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ 2000 ਰੁਪਏ ਰੈਂਟ ਦੇਣਾ, ਕੰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 2000 ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2000 ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੇ 3-4000 ਮੈਂ ਵੀ ਕਮਾਵਾਂਗਾ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਮਾਰਕੀਟਾਂ 'ਚ ਰੌਣਕਾਂ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗਾਹਕ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕੋਈ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਫੇਰੀ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਗਾਹਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ? 2 ਵਜੇ ਦਾ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇ ਏਕੜ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਤੇ 300 ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਿੱਤੀ, 100 ਦੀ ਚਾਹ ਵੀ ਪੀ ਲਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ? 400 ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਾਨ ਪੂਨ ਖਾਣਾ ਜਾਂ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣਾ, ਉਹਦੇ ਜੋਗੇ ਹਲੇ ਫੜਾਂਗੇ ਤੇ ਖਾਵਾਂ ਪੀਆਂਗੇ ਨਾ। ਤੇ ਘਰ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ? ਦੁਆ ਅੱਲਾ ਹੀ ਅੱਲਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ, ਸਿਰਫ ਅੱਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਜਿਹੜੀ ਉੱਤੇ ਅੰਮੀ ਅਸੀਂ ਬਿਠਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਮਿਲ ਗਏ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਬਾਹਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵੇਖਣ ਆਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੇਖਣ ਆਏਗੀ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੋਡ ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਇਦਾ ਕਰਕੇ ਤੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਚੁਕਾਤਾ, ਕਰੋੜ ਅੰਦਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ 1 ਕਰੋੜ ਨਹੀਂ, 16-17 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਛੱਡੋ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮਾਂ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੀ ਰਾਤੀ ਹੈ, ਹਲੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਭਟਕ ਗਏ ਹੋ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਭਟਕਣਾ ਯਾਰ, ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਹੈ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੇਗੀ ਯਾਰ, ਇਹ ਜਰਾਬਾਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਰੋਣਾ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਅੱਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸੈਲਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਹਨੇ ਦੇਣਾ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੇਣਾ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਘਰ ਥੋੜੀ ਚੱਲਦਾ ਜਿੰਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੇ। ਜਿੰਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਰੋਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਹੈ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੀ ਗੁਰਬਤ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਆਹੋ ਜਦੋਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਹੈ ਗੁਰਬਤ ਤੇ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਸੁਥਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਗੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਦੇ ਗਏ ਸਾਂ। ਸੁਥਰਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੋਰੀ ਕਰੋਗੇ, ਗੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਗੰਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮੰਨਣਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ, ਮੈਂ ਨਿਊਟਰਲ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੋਰੀ ਦੀ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ? ਹੱਥ ਕੱਟਣ ਦੀ ਹੈਗੀ। ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ 2 ਵਜੇ ਦਾ ਆਇਆ, 400 ਰੁਪਇਆ ਖਾ ਲਿੱਤਾ ਤੇ 8 ਵਜਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਰਾ ਫੋਰਸ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਬਣਾਈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਤੇ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ 3000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੈਣ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ 5000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਲਾਨ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਾਲ ਵਾਪਸ ਲਓਗੇ? ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਓਗੇ। 2000 ਕੀ ਪੱਲਿਓ ਪਾਣਾ? ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਨਾ ਮੈਨੂੰ। 3000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ 5000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਈਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਾਲ ਲਓਗੇ ਵਾਪਸ? ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਓਗੇ। ਕਿ 2000 ਦਾ ਹੋਰ ਖਲਾਸ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ ਪਏ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੋਗੇ। ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਪੇਟ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੇ ਵੱਢਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਭਾਈ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ? ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਰੋਟੀ ਤੇ ਖਵਾਓ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਚੱਲੇ ਅੱਗੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦੀ ਕੁਝ ਜੇਬ ਵੀ ਵੱਢਣੀ, ਹੋਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਖਾਣਾ। ਜ਼ਿਹਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਯਾਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਕਾਰਨੇ ਤੇ ਪਏ ਆ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਏ? ਕਿਧਰੇ ਉਹ ਬੂਟ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ 50 ਰੁਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਾਉਣ ਆਵੇ ਤੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। 50 ਤੇ ਆਣਗੇ ਨਾ ਯਾਰ। ਕੋਈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 10 ਬੂਟ ਪਾਲਿਸ਼ ਕੀਤੇ, ਹੁਣ 500 ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ ਯਾਰ ਅਸੀਂ? घर कितने पैसे लेके जाते हैं यूजुअली आम तौर पर? ਸਹੀ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਤੇ 1500 2000 3000 5-5000 ਦੀ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਾਈ ਤੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ। और आजकल ਅੱਜ ਕੱਲ 500 ਫੜਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਭਾਈ, 500 ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਇਆ। 142 ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਪੈਰਾ ਫੋਰਸ 'ਚ, ਕਾਸ਼ ਮੈਂ 14 ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗਰੀਬ ਮਾਮ ਦੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਹੀ ਵੱਢਣਾ, ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੱਢ ਸਕਦੇ। ਜਿੰਦੇ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਲੈਂਡ ਕਲੂਜ਼ਰ ਜਾਂ ਫੋਰਚੂਨਰ ਜਾਂ ਸਿਟੀ ਸੂਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਉਡਾ ਦੇਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਹੀ ਵੱਢਣਾ। ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਝ ਕਹਾਂਗੇ ਉਹਨੇ ਡਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਟਲੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ? ਅਸੀਂ ਖੌਫ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਖੌਫ ਅੱਲੇ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਅੱਲਾ ਹੀ ਅੱਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ। ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਪੈਸਾ ਲਾਣਾ ਹਕੂਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਚਲਾ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਰਹਿਮ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਡਰੀਦਾ। ਹੁਣ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ਯਾਰ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦੇਣ, ਕੋਈ 25-30 ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਲੀ ਮਰੀ ਤੋਂ ਮਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦੇਣ ਸਾਨੂੰ, ਬਈ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰਨਾ, ਸਵੇਰੇ ਆਓ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰ ਚਲ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 25-30 ਹਜ਼ਾਰ ਵੜ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਜ਼ਲਾਲਤ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਭਗਵਾਨ ਜੀ? ਇਹ ਸਰਦੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਲਾਣ ਦੇਣ ਯਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਦਿਓ। ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਰਦੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਕਰੀਮ ਬਲਾਕ ਚਲਾਉਣ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੈਂਟ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਖਸੂਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ।
ਰੈਂਟ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨੇ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ ਡੇਲੀ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਦਿੰਨੇ ਆ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। मार्केट में आम आदमी मुझे परेशान नज़र आ रहा है। मैं तो दिलजोई करने की कोशिश करता हूँ इनको मोटिवेट करने की, लेकिन क्या वजह है? वजह देखिए ओवरऑल हालात जैसे हैं, ये पहले तो इन्होंने ये सारे कितने लोगों को बेरोज़गार कर दिया है। अल्लाह का शुक्र है मेरी दुकान है, ये नहीं मैं कह रहा, लेकिन ओवरऑल देखना पड़ता है वो कितने बंदे बेरोज़गार हैं। और ओवरऑल मुल्क की जो पॉलिसी है उससे वाम मुतमिन नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि जो हुक्मरान वो है जिनको वाम नहीं चाहती, ये सबसे बड़ा अलमिया है कि वाम ने इनको वोट नहीं दिया, ये ज़ोर ज़बरदस्ती पे आके बैठ गए हैं। आज भी मैं मरियम बीबी की वो तकरीर सुन रहा था कि मैं मेरिट पे सारे काम कर रही हूँ, बिलीव करें मुझे हंसा आ रहा था कि खुद तो आप बेईमानी से आई हैं, सिफारिश से आई हैं, और मेरिट कहाँ से लेके आई सर हैं? पाकिस्तानी अवाम ने अपने खून नाल वोट पाए ने। हाँ जी, खून ना पाए ने, जिन्हों पाए ने वो जेल में है, जिसको डाले हैं वो जेल में है, ये देखे। और जिनको लोगों ने रिजेक्ट किया है वो तकरीरें कर रहे हैं और झूठ पे झूठ बोलते हैं। यकीन करें लोग मुस्कुरा रहे हैं, इन पे हंस रहे हैं। एक सेकंड मेरी गल सुनो। हाँ जी। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੋਸਟ ਪਪੂਲਰ ਲੀਡਰ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਰਾਣਾ ਸਨਾਉल्ला ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਲਜ ਜ਼ਰੀ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਵੀ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁਸਤਕਬਲ ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਾਨਾ ਰੋਜ਼ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਵੇਖਣੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਏ। आपका क्या नाम है भाई? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੈਂ नहीं वैसे क्या नाम? ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਲਾਲ ਸ਼ਫੀਕ। ਮੁਹੰਮਦ ਬਲਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿੰਦੀ ਹਸਨ ਕਹਿ ਰਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿੰਦੀ ਹਸਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਲਾਲ ਸ਼ਫੀਕ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। मरियम राणा सनाउल्लाह ने मरियम नवाज ਨੂੰ कहता थे वो कि ट्रंप बन गई है, वो वही है। नहीं, आज आपने उनकी तकरीर सुनी, आपका हौसला नहीं भरा? मैंने तकरीर सुनी, मुझे हासा है कि मैंने मेरिट पे मुझे पता चल जाता है कोई सिफारिश पे। जब अपनी सिफारिश अपनी CV आपने पेश की थी उस वक्त ही ना आपको पता चला कि आवाम ने आपको रिजेक्ट कर दिया है, आप फॉर्म 47 से CM बनी है। ये सोने का भी बना देंगे ना मुल्क को, अवाम ने इनको एक्सेप्ट नहीं करना। उसकी वजह ये है कि ये वोटों से नहीं आए, अगर वोटों से आएंगे थोड़ा काम भी करेंगे तो अवाम इनको एक्सेप्ट करेगी। ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਅੱਜ ਯੂਥ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ इस जी। मुल्क में करप्शन का बूटा जो है ना नवाज शरीफ ने लगाया है, इसके बाप ने हर चीज़ में इसने अपने बंदे बिठाए हुए हैं। ये उसके बाप ने नहीं कभी करप्शन की बात इसने क्या ख़त्म करनी है। ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। हाँ बिल्कुल हमला कर देंगे, उत्थे मजीद इजाफा कर देंगे। ਆਪਾਂ ਮਾਲ ਅੰਦਰ ਆ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ लगता नींद पूरी नहीं लेती? नहीं, नींद माशाल्लाह पूरी है। असल में एक्चुअली भाई वो आप ना तो भी पॉइंट आए हैं, ये इतने बंदे खड़े हैं 25-30, आप इनसे पूछ लें, आपको खुद ही पता लग जाएगा कि वो कितनी पॉपुलर है, कितनी मकबूल है। ये 30 बंदे खड़े हैं, सारे मजदूर हैं, इनसे पूछ लें। क्यों जी? सीएम साहब बेस्ट ना? नहीं, बेस्ट 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 हमारा पाकिस्तान में तालीम का क्या ज़रूरत होता है, क्या हैसियत होते हैं? लोगों को शऊर है। शऊर इस मुल्क में 2000 साल, मेरे लिख ले ये बात, मेरा लिख ले ये बात, 2000 साल में भी किस में शऊर नहीं आएगा। ये लोग वो इस तरह लोग हैं ना, इस तरह बुज़दिल लोग हैं समेत में कि मैं आपको सोच भी नहीं सकता हूँ। इसमें शऊर आने ले और लाला गौर से सुन, गौर से मैं सुन जैसा रहा हूँ। दलेर लीडर आ गया ना, वो सलाहुद्दीन अयूबी का हाय, वारिस हाय, मियां हाय, शबाज शरीफ, हाय, हाय। कायदे मिल्लत इस्लामिया, जो दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के देख रहा है। तुम कह रहे ये बुज़दिल कौम है, इस कौम ने सलाहुद्दीन अयूबी की समझो नहीं, वो फोटो कॉपी जो है इस वक्त मार्केट में आ गई अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो शुक्राने का टाइम है। किस चीज़ का शुक्राने का टाइम है? आई सलाहुद्दीन का नाम भी बड़ा तरीके से लेना है। आप जो इससे नाम ले रहे हैं ना, बड़ा तरीके से ले लो। तुम उसके साथ उसको कंप्रोमाइज कर रहे क्या? अयूब सलाहुद्दीन जैसा शबाज शरीफ का तुम बड़ा छोड़ो यार, छोड़ो। तुम पहला उसके बुनियादी लिबास तो देखो कि उसका क्या है। तुम्हें भी बोलते हैं सलाहुद्दीन अयूबी, एक अयूबी बैठा है उधर जेल में, उसको तो रिहा कर लो, उसका कसूर क्या है? कभी बोलते हैं अगर मेरा सिग्नेचर तकरीबन करोड़ों में बिक जाते तो फिर ये मैं बोलता हूँ गड़ी का चोर है, उसने तुम्हारा पाकिस्तान को रोशन लाला किया। उसने तो बेरा गरा किया। मियाँ साहब कहते हैं उसने वो खलंडरा है। वो तो वो जो मुझे भी पता है ना। देखो 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 एक देखो सेकंड। सुन लो मेरे, आपको सुन लो मेरी बात, सुन तका हुआ लगते आप।
मैं आपको एक बात बताओ कि अगर इंसान मैं बाहर कमाई कर लो और पाकिस्तान में घर बनाओ, ठीक है, मेरा माँ को कैंसर का तकलीफ है, अगर मैं माँ को बाहर इलाज कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे क्या ज़रूरत है कि शौकत खानम बनाने के लिए? मुझे क्या ज़रूरत है? अगर मेरा एक नाम है, एक मिसाल वैल्यू है, मेरा ज़रूरत क्या है कि लोग उससे चांदा काटा कर लो कि मैं शौकत खानम बना रहा हूँ? अगर 20 डॉक्टर टॉप, तुम्हारा पाकिस्तान का जो टॉप डॉक्टर था, 19 ने बोले ये नहीं बन सकते, एक ने बोले बन सकते, उसने बोले ये ख्वाब मैं दिखाता हूँ कि कैसा बनेगा। इस तरह का सलाहुद्दीन मुझे चाहिए कि दुश्मन के आंखें डाल के बात करते हैं, उसको तो इंग्लिश भी नहीं आते, कुरान का ये तर्जुमा भी सही नहीं करते, और मुझे उसको सलाहुद्दीन अय्यूबी कह रहे हैं। लाला, वो एक टाइटल पर आ था कि आगे अल्लाह ने दे मेरी दिया। बात सुन लो, टाइटल तो मैंने भी बड़ा टाइटल जीता है। टाइटल का क्या पैदा होता है? इस मुल्क का क्या पैदा होता है? मिसाल के तौर जब लाला देखो, तुझे उसके देखो, चेहरे पे देखो, पाकिस्तान की देखो, फिक्र नजर नहीं? देखो, एक सेकंड सवाल कर, आपको शहबाज शरीफ के चेहरे पे पाकिस्तान की फिक्र नजर नहीं आती? राना मशहूद ने कहा वो कमरे में अकेले छुप छुप के रोते हैं, हम भी रोए हैं इस बात को जब हमने सुना। मैं आपको एक आम आदमी के काम को जो सामने रखता है। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं तुम्हारा हर बात मानूंगा, हर बात मानूंगा, अगर वो 10 मिनट इस तरह खड़ा होगा, तकरीर करेगा बगैर पर्ची का, मैं तुम्हारा हर सवाल, तुम मुझे यहाँ फांसी देगा, मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। वो 10 मिनट बगैर पर्ची के तकरीर के लिए फांसी ले लेगा तू? मैं फांसी जिधर आप बोलेगा, जिस पठानों वाली बात कर रहा है। मैं पठान वाला बात, अल्हम्दुलिल्लाह मैं पठान हूँ। शहबाज शरीफ 10 मिनट बगैर पर्ची का तकरीर फांसी करेगा, ले लेगा। मैं तुम मेरे से स्टाम्प पेपर भी जिस तरह मजबूत स्टाम्प पेपर है, मैं अभी लिखवा लेना तुमसे। तो मैं तो तू जिस तरह पर्ची से मुझे लिखवा दे, आम पर्ची से नहीं, स्टाम्प पेपर से, हाई लेवल स्टाम्प पेपर से। ऐसा नहीं कि तुम 500 वाला स्टाम्प पेपर ले आओ उस पर साइन कर ले, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना? ठीक है ना, बात ही नहीं होते। वो अपना अगर अवामों का फिक्र करता था ना तो यूरोप में बंगले नहीं बनाता था। तुम्हारे नोट पर क्यों लिखा है कि हलाल रिज़्क़ हलाल इबादत है? फिर क्यों लिखने? अगर मैं हलाल कमाता हूँ तो आप मुझे हाथ क्यों रुकने? क्यों बेरा पोर्स किस चीज़ के लिए बनाओ कि सिर्फ गरीबों से जुराब छीन लें, चश्मा छीन लें? किसके लिए मुकर्रर किया या आपने दिफा के लिए मुकर्रर किया? वो इसलिए किया ताकि पंजाब साफ सुथरा हो जाए। पंजाब साफ सुथरा सब 75 सालों ने इस दोनों खानदानों ने हुकूमत किया, कौन सा साफ किया? हाँ जी, अब बेटी आई अब करेगी। बेटी के पहला ये बेटी नहीं था कि गैर से आया हुआ ये बेटी। नहीं प्लानिंग है मियाँ साहब ऊपर से ऐसे ना ना वो दस्ते ना ना, शफ़क़त से। मियाँ साहब किस चीज़ के लिए? मियाँ साहब सिर्फ ट्रम्प के लिए मिलने के लिए जाते हैं। तुम भटक गया, भटकी भटकी बातें करते हैं। मैं भटकी बात नहीं करता हूँ, मैं सच बताता हूँ कि सच क्या होता जब है। से ये आया पंजाब में खुशहाली नहीं आ गया? जब से आया हुआ है तो चीनी 200 रुपए किलो पहुँच गया, वो खुशहाली है? उनके खिलाफ, चीनी चोरों के खिलाफ कैसा एक्शन हो रहा है इस वक्त? कोई एक्शन नहीं हुआ है, जैसा कोई एक्शन नहीं शहबाज हुआ। शरीफ की आंखों में बड़ा गुस्सा है। कोई ऐसी है शहबाज शरीफ, हमने बहुत शहबाज शरीफ पे देखा है, अभी तक कोई गुस्सा नहीं आया हुआ, सिर्फ गरीबों पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। एक रेडियो वाले के ऊपर गुस्सा निकाले, एक स्टॉल वाले के ऊपर गुस्सा निकाल रहे। अभी तक कौन सा गुस्सा निकाला हुआ है? टमाटर तुम्हारा 300 रुपये किलो है, क्या कुछ कौन सा दुकानदार पकड़ा हुआ है? कौन सा मंडी वाला पकड़ा हुआ है? कौन सा दुख है ये दुख है? लोगों से हलाल छीनना है, ये छीना है, ये बात है। ये कौन सा तुम यूरोप बना रहे? यूरोप बनने के लिए तुम्हारे पास 75 साल था, तुमने नहीं बनाया था। और यूरोप इस तरह बनता भी नहीं है जिस तरह आप लोग बना रहे हैं। यूरोप का पहला बुनियाद किसने होते हैं, किस तरह का, उसका खुद चोरी नहीं होते। यहाँ तो हमारा प्राइम मिनिस्टर हर चीज़ चोरी करते हैं। यहाँ डाले वाला तुम्हारे इस तरह का चोरी करते हैं। अभी जो जिस तरह रेडी कटा किया, क्या हुआ? कौन सा प्रूफ आया हुआ है तुम्हारे? तुमने खुद वीडियो किया, मैं हर वीडियो तुम्हारा लाइक करता हूँ, तुम्हारा शेयर करता हूँ। ये देखो, ठीक है, मेरा अच्छा रोज़गार था, मैं वेल्डिंग के काम में आया हुआ है, अच्छा रोज़गार था। मेरे पास 2-3 बंदों का काम होता था, 2-3 बंदे मेरे पास काम करता था। अभी आया हुआ है वेल्डिंग के काम में। ये कौन सा इंसानियत है? तुम अपने आप को खुशकिस्मत नहीं समझता? तुम्हें मैं ऐसे बिल्कुल अल्लाह की कसम में बिल्कुल खुशकिस्मत नहीं समझता हूँ कि मैं क्यों पाकिस्तान में पैदा है। मैंने सिविल इंजीनियरिंग किया, तुम अगर मेरे साथ खड़े है ना, तुम भी बेबुनियाद खड़ा है। मैंने सिविल इंजीनियरिंग किया और तुम मेरे साथ मैं किस तरह कर रहे हैं?
ठीक है, ये हम मुल्क का कौन सा सवार होते हैं? तुम बोलते हैं यही है। हर किसी के अपने लेवल से पूछना होता है कि क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं। यहाँ तुम सलाउद्दीन अयूबी का नाम लेते हैं, ठीक है। इस वक्त ऐसा नहीं है कि तुम हजरत उमर का भी नाम ले लो। नहीं, वो तो उनके तो और कौम के बराबर भी कोई नहीं। रात को एक बच्चा रोता था ना, और उसके बाद आए कितने चक्कर लगाने, क्या हुआ बच्चे का? उसका 6 महीने हुआ बच्चे का। किंदे जब बच्चा पैदा होते तो मैं उसका वजीफा मुकर्रर कर रहा हूँ। यहाँ कौन सा होते हैं यार? आप खुद पढ़ा लिखा है, शऊर रखते हैं, तो आपको किस तरह बात होते है कि सलाउद्दीन अयूबी का नाम? वो एक मैंने टाइटल पढ़ा था जब इन्होंने तकरीर किया ना पढ़ो, वो इनके किसी चाहने वाले ने कहा अल्लाह ने पाकिस्तान को नया सलाउद्दीन अयूबी दे मेरी दिया। बात सुनो, ये पाकिस्तान, ये पाकिस्तानी ऐसा लोग है ना। पाकिस्तान देखो ना कितना खूबसूरत मुल्क है। अगर पाकिस्तान का तुम हिस्ट्री पढ़ो ना, इसने जर्मनी को उधार देता था, जर्मनी को इसको उधार देता था। और आज पाकिस्तान 3,280,000 रुपये, हम एक बच्चा, जब बच्चा भी पैदा होते हैं ना उस पर हम उधार। व्यूअर्स, बात ये है कि आपने अवामी राय सुनी। आम आदमी यही चाह रहा है कि उसको रिलीफ मिले। अगर उसका ठेला नहीं लग सकता, स्टॉल नहीं लग सकता, फिर वो बेचारा किधर जाए? उसकी तो ख्वाहिश यही है कि मेरा ठेला लग जाए, मेरा स्टॉल लग जाए, मैं रिस्क हलाल कमा लूँ। वरना वो जो एक भाई कह के गया ना कि मैं चोरी करने को तैयार हूँ, ये बड़ा अलार्मिंग सिग्नल है। मेरा काम है सवाल करना, तल्ख सवाल करना, ताकि मैं अगले को अंदर से खंगालूँ। खुल के सुने। मैं चाहता हूँ कि अगला अंदर से बोले वो बात क्या करना चाह रहा है। तो मैंने ज़िंदगी में कभी ये नहीं सुना था कि अगला इस बात के लिए भी जस्टिफिकेशन दे रहा है कि हाँ फिर चोरी करेंगे। अल्लाह ना करे ये वक्त है। अल्लाह अपने नबी इस्लाम के सदके इस मुल्क को ऐसे वक्त से दूर रखे। गो के हमारा ख़जाना 78 सालों से साफ़ हो रहा है, लेकिन ओपन ही नहीं कहा जाता। ओपन यही कहा जाता है कि इस मुल्क को हम 4 चांद लगा देंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।